नमस्कार, मैं विकास अवस्थी कन्नौज टाइम्स मीडिया से। कन्नौज टाइम्स मीडिया की तरफ से हर रविवार को एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। ये नुक्कड़ प्रतियोगिता कन्नौज के इतिहास विषय पर आयोजित कराई जा रही है। इसमें जो भी प्रतिभागी यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे प्रतियोगिता में, उनसे कन्नौज के इतिहास से ही संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा सवालों के उत्तर देगा उसको कन्नौज टाइम्स मीडिया की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। आज हम लोग यहाँ पे मेहंदी घाट पे आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग हमारे साथ प्रतिभा करने के लिए इस जगह पे आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सवाल पूछना। आयुध वंश के किन्हीं दो राजाओं के नाम। और किसी को पता है? इंद्रायुध चक्रायुध। इंद्रायुध चक्रायुध सही जवाब है इनका। ये क्या नाम है? शोभना श्रीवास्तव। शोभना श्रीवास्तव हैं और पिछली बार भी इन्होंने प्रतियोगिता जीती थी। इस बार भी इन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी है। मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज नागभट्ट द्वितीय के कौन थे रिश्ते में? पुत्र नहीं थे, लेकिन वो पौत्र थे। मिहिर भोज राजा नागभट्ट द्वितीय के पौत्र थे और इसका सवाल को जवाब कोई नहीं दे पाया। इन्हीं से जुड़ा एक और सवाल पूछते हैं। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र का क्या नाम था? राजा नागभट्ट द्वितीय के पुत्र का नाम पता किसी को? इधर रामभद्र प्रतिहार। रामभद्र प्रतिहार सही है इनका जवाब। और इनकी पत्नी का नाम? हाँ, अप्पा देवी ऐसे। नहीं, इनका नाम गलत आप बताए हैं। इनका नाम था रानी इष्ट देवी। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। इनके पिता अजमेर के शासक रहे हैं। लेकिन कन्नौज का जब इतिहास का जिक्र आता है पृथ्वीराज चौहान का नाम जरूर आता है। कन्नौज से भी उनका कुछ ना कुछ संबंध रहा है। इसलिए हम पृथ्वीराज से संबंधित एक सवाल पूछना चाहेंगे अपने प्रतिभागियों से। पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम किसको पता है? पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम? कुछ भी बोलो, शायद पता हो। नहीं भाई, पता है? नहीं याद नहीं आ रहा। पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम बेला था। बेला के नाम से उनको। राजा जयचंद्र ने किस सन में कन्नौज का राजपाट ग्रहण किया? राजगद्दी कब ग्रहण किया? चलो हाँ बताओ। 1170 में। 1170 में। 1170। तीनों के जवाब सही है। 1170 में राजा जयचंद्र ने कन्नौज का राजपाट ग्रहण किया था। सम्राट हर्षवर्धन की सेना का क्या नाम था? उनकी सेना को क्या नाम दिया गया था जिस नाम से उनकी सेना फेमस थी? सम्राट हर्षवर्धन की सेना का क्या नाम था? नहीं पता? सम्राट हर्षवर्धन की सेना का नाम चतुरंगी सेना कहा जाता था। और वो चूँकि जो शतरंज की नींव पड़ी है, वो ऐसा माना जाता है कि कन्नौज से ही पड़ी है। उस समय चतुरंगा के नाम से वो गेम खेला जाता था, बाद में शतरंज हुआ। तो राजा हर्षवर्धन की जो सेना थी चतुरंगी सेना बोली जाती थी। अब राजा जयचंद्र की सेना का क्या नाम था? पता है किसी को? नहीं पता? राजा जयचंद्र की सेना को दलपंगुल कहा जाता था। दलपंगुल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी सेना हर समय चहलकदमी करती रहती थी। हर समय उनके पैर पड़ते रहते थे, टहलते रहते थे। दलपंगुल के नाम से राजा जयचंद्र की सेना को जाना जाता था। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी के दरबारी लेखक का नाम पता है किसी को? महमूद गजनबी के दरबारी लेखक का नाम? इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। पता है किसी को? अल-बुरूनी। इनका जवाब सही है। महमूद गजनबी के दरबारी लेखक का नाम अल-बुरूनी था। इसने भारत की यात्रा कब की थी? अल-बुरूनी ने भारत की यात्रा कब की थी? उसके साथ ही में की होगी। कब? 1193।
इनके बारे में ये लिखा है 1027-28 में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। अल-बरूनी ने किस नाम से अरबी ग्रंथ लिखा था? नहीं पता। महमूद गजनवी के दरबारी लेखक अल-बरूनी ने शायद तहकीक हिंद लिखा था। नहीं, इन्होंने तहरीक मिल हिंद नाम का अरबी ग्रंथ लिखा था। सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट इनका ये भी जवाब सही है। अब तक सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब इन्होंने ही दिए हैं और एक सवाल का जवाब इन दोनों ने, तीनों ने दिए सही। कन्नौज के शासक विश्वामित्र का विवरण विशेष रूप से किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? कन्नौज के शासक विश्वामित्र का विवरण विशेष रूप से किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? रामायण। किसके द्वारा लिखी गई? रामायण वाल्मीकि की। वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में इनका जिक्र है, इनका पूरा विवरण उसमें मिलता है। आल खंड के रचयिता कौन थे? जगनिक। आल खंड के रचयिता जगनिक थे, ये सही है इनका जवाब। सम्राट हर्ष द्वारा लिखित नाटिका प्रियदर्शिका कितने अंकों में विभाजित है? कितने अंकों में? 3 अंक है। गलत जवाब है, 4 अंकों में विभाजित है। इनके द्वारा एक और लिखा गया है नाटक नागानंद, ये कितने अंकों में विभाजित है? नागानंद ये 5 अंकों में विभाजित है, जिसमें से 2 अंक में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। नागानंद 5 अंकों में विभाजित है, ये सही जवाब है इनका। कन्नौज में इत्र पर शोध करने के लिए एक FFDC के नाम से एक जगह है। FFDC इसकी फुल फॉर्म क्या है और हिंदी नाम क्या है इसका? FFDC का फुल फॉर्म और हिंदी नाम। FFDC के बारे में कितने लोग को पता, कहाँ पे है? नहीं पता? कहाँ है? मकरंद नगर स्टेशन के आगे। मकरंद नगर स्टेशन के आगे। क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है FFDC? फ्रेगमेंट्स करके है कुछ। फ्लेवर एंड फ्रेगमेंट डेवलपमेंट सेंटर। पूरा नाम होता फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस डेवलपमेंट सेंटर। फ्रेगमेंट नहीं है, फ्रेगनेंस है। हिंदी में क्या पूरा नाम हुआ इसका? अब सोच ले। सुगंध एवं पता नहीं, डैडी से पूछ लीजिए। इसका हिंदी में नाम है सुगंध एवं सरस विकास केंद्र। ये मकरंद नगर में औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। कन्नौज में बाबा गौरी शंकर मंदिर के पास जयचंद का एक ध्वस्त टीला है, उसका एक बार उत्खनन हुआ था। वो उत्खनन किस सन में हुआ था और किसके द्वारा करवाया गया था? किसी को कोई आइडिया है? 1971 में। जयचंद के टीले का उत्खननकार यूपी के तत्कालीन राज्यपाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा 18 अक्टूबर 1955 को कराया गया था। कन्नौज में चित्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कन्नौज सिटी स्टेशन, मतलब कन्नौज स्टेशन के सामने, जिसे सूर्यकुंड भी कहते हैं। जी, सूर्यकुंड सही है। सूर्यकुंड मकरंद नगर के पास है जो इसका उद्गम स्थल है। चित्रा नदी कन्नौज में एक जगह पर आकर काली नदी में मिलती है। वो स्थान कहाँ पर है, कौन से गांव के आसपास है जहाँ पे काली नदी में चित्रा नदी मिलती है? किसी को गांव का नाम मालूम है? हाँ, मेहंदीपुर। नहीं पता? कन्नौज में एक जगह है, एक गांव है जलालपुर अमरा। उस गांव में शहर के बीचों बीच से होते हुए नदी निकली थी और जाके काली नदी में जलालपुर अमरा गांव के पास इसका संगम है। कन्नौज में एक पंचवटी सरोवर है जहाँ तालाब के बीच में 5 मंदिर बने हुए हैं। किस जगह पर है पंचवटी सरोवर? कन्नौज जिले में। तिरवा।
तिरवा में माता अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में जो मेला लगता है, वहाँ पे एक तालाब है। वहाँ पे तालाब के बीचों बीच में 5 मंदिर हैं, जिसे पंचवटी सरोवर के नाम से जाना जाता है। कन्नौज में सतयुग में दैत्यराज बलि का शासन रहा। उनके पिता का क्या नाम था? दैत्यराज बलि के पिता का क्या नाम था? दैत्यराज बलि के पिता का नाम? नहीं। महाराज विरोचन इनके पिता का नाम था। और इनके बाबा भक्त प्रहलाद थे। प्रहलाद की कहानी सबने सुनी होगी, ग्रंथों में पढ़ी भी होगी। प्रहलाद के ये पौत्र थे जो सतयुग में दैत्यराज बलि जो कन्नौज उनकी राजधानी थी। चलिए, कन्नौज के कोई 5 प्राचीन नाम, 5 अलग अलग प्राचीन नाम पहले इनसे पूछ लेते हैं। कुछ पता है, 5 नहीं, कुछ पता है। महोद और कान्यकुब्ज, और इससे पहले कान्यकुब्ज से पहले कन्या कुब्जा भी था। और बस वही। महोदय, कान्यकुब्ज और नगीना ऐसे कुछ था। और किसी को? हम तो सारे बता देंगे। आप 5 नाम जी। कुशिक, गादीपुरी, गादीनगर, कुशस्थली, कुसुमपुर, पुष्पावली, इंद्रपुर, महोदय, कन्याकुब्ज, कान्यकुब्ज, कन्नौज, कन्नौज। लगता है इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, हर चीज़ का बड़े अच्छे से ये जवाब दे रहे हो। पिछली बार की भी ये विजेता रही। आगे भी हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और आज की जो प्रतियोगिता थी, इसकी भी ये आज की विजेता हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। कन्नौज टाइम्स द्वारा आज कराई गई प्रतियोगिता में आज हमारे साथ सहयोगी के रूप में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हमारे साथी सुनील कुमार चहार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने इस प्रतियोगिता के लिए हमें बुलाया। और हम चाहते हैं आगे ही ऐसे बच्चों का उत्साह बढ़ता रहे और कन्नौज के इतिहास के बारे में सभी लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी हो। क्या संदेश आप यहाँ के बच्चों को देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जो बच्चे अपना आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में अपने इतिहास को भूल चुके हैं, कम से कम इस प्रतियोगिता के माध्यम से वीडियो देखने के बाद कम से कम हिस्सा लें और कम से कम अपने क्षेत्र का, अपने कन्नौज जो इतिहास की नगरी है, उसका इतिहास जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो आइए, जो बच्चे आज यहाँ पे प्रतिभाग किए हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? आयुषी दुबे। आयुषी दुबे, क्या कर रहे हैं आप? 10th क्लास में हूँ मैं अभी। 10th क्लास में। तो क्या आप तैयारी करके आए थे? कैसे? मैंने गूगल से पढ़ा था और आपकी वीडियो देखी थी, तभी उसी में ही से मैंने तैयारी की थी। मेरी वीडियो कहाँ देखने को मिली? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कन्नौज टाइम्स मीडिया का एक चैनल है, जिस पे कन्नौज के इतिहास से संबंधित अलग अलग विषय पर वीडियो आते रहते हैं। उसको देख के ही इन्होंने तैयारी की होगी। हालांकि आज ये नहीं जीत पाई, लेकिन इनका प्रयास बहुत अच्छा रहा। आज हमारी विनर हैं शोभना श्रीवास्तव जी। तो शोभना जी, पिछली बार भी आपने प्राइज़ जीता था, इस बार भी जीता है। कैसे आपको आइडिया लग जाता कि क्या क्वेश्चन आएंगे? जी, आइडिया तो उन्हीं को, मतलब पुराने क्वेश्चन के आधार पर ही, और कन्नौज में जो कुछ भी हुआ है स्टार्टिंग से लेके अब तक का, बस उतना ही है। इतिहास में तो कुछ नया होना नहीं है, तो बस वही उसी से ही पढ़ लेते हैं। तो आप लगातार दूसरी बार विजेता बनी, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी बच्चों? संदेश यही देना चाहेंगे कि आप लोग भी अपने इतिहास में रुचि लें, अपने क्षेत्र के इतिहास में, अपने देश के इतिहास में, और आप भी पढ़ें और आगे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्र अपनी धरोहरें नहीं सहेज पाता है, जो अपने इतिहास को नहीं बचा पाता है, वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाता है, राष्ट्र उसका अस्तित्व मिट जाता है। और हम सबका ये प्रयास है, कन्नौज टाइम्स मीडिया का भी ये प्रयास है कि कन्नौज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके प्रति यहाँ के लोग जागरूक हों और आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को कैसे सह सके, इसके लिए विचार विमर्श हो, मंथन हो, आगे इस पर कार्रवाई हो। यही उद्देश्य है हमारा और हमारी संस्थान का। कन्नौज टाइम्स मीडिया की तरफ से कन्नौज के इतिहास विषय पर जो प्रतियोगिता कराई गई है आज मेहंदी घाट पर, इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब देकर शोभना श्रीवास्तव को विजेता घोषित किया गया। इन्होंने सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। हमारे बीच में आज अतिथि के तौर पर उदयतापुर गांव से श्री विनय कुमार द्विवेदी जी आए हुए हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे अतिथि महोदय शोभना श्रीवास्तव जी को सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह देकर इनको पुरस्कृत करने की कृपा करें। ताली बजाते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
दादा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, जो प्रतियोगिता हो रही है, बच्चों को कन्नौज के प्रति, इतिहास के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि कन्नौज के इतिहास के बारे में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप जागरूक कर रहे हैं। और किसी अपना पुरातन कन्नौज रहा है, भारत के हमें लग रहा विश्व में इसका अपना स्थान रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसके बारे में आप लोगों ने बच्चों को जो जागरूक करने का काम किया उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और जिन बच्चों ने कन्नौज के इतिहास और इस डिबेट में भाग लेकर पुरस्कार आपने दिए हैं, इन बच्चों से आशा करता हूं कि कन्नौज का भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथ में है, इसे और स्वर्णिम और उज्जवल बनाएं। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ। धन्यवाद आदरणीय दादा विनय कुमार द्विवेदी जी। हमारे इस कार्यक्रम में हमारा हर समय मनोबल बढ़ाने वाले, हमारा हर तरीके से सहयोग करने वाले हमारे बड़े भाई के तौर पर गुप्ता ज्वेलर्स के नाम से आपकी मानियों में एक शॉप है, आज हमारे साथ में हैं। तो पीयूष कुमार गुप्ता जी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई साहब, ये जो प्रतियोगिता हो रही कन्नौज टाइम्स की तरफ से, आपने बढ़ चढ़ के हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि जो काम पहले तो आप कर रहे हैं, मैं तो ये चाहता हूँ आने वाले भविष्य में अगर हर आदमी इसी तरीके से कन्नौज के बारे में सोचने लगे तो शायद कन्नौज का आने वाले समय बहुत ही स्वर्णिम समय आएगा। लेकिन इतना आज के समय में सोचने का समय किसी के पास है नहीं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। कायदे में हमें अपने से हटकर भी दूसरों के बारे में अगर सोचें तो शायद कुछ बेहतर कर पाएंगे और इससे हम सबका विकास भी होगा। अगर हम लोग अपने परिवार के, अपने कमाने के अलावा भी समाज के लिए कुछ सोचें तो बेहतर हो सकेगा। और सही बात यह है कि अगर आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र के प्रति आप जागरूक हैं, तो कहीं ना कहीं घर परिवार, नौकरी चाकरी के अलावा हमारी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी कई जिम्मेदारियां होती हैं। हम सबको उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आज में इस कार्यक्रम में जो हमारे अतिथिगण आए हैं, जो प्रतिभागियों ने भाग लिया, इन सबका कन्नौज टाइम्स की तरफ से हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं।